नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लेके एजुकेशन HD पर स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, आज हम महत्वपूर्ण यानी कि चैप्टर लेकर आए हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी है। और ग्लोब के बारे में आज अच्छे से सीखेंगे। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ें समझेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कोई एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, अदर एग्जाम हो, हर एक एग्जाम इसी से मतलब कि क्वेश्चन उठते हैं। और कुछ जो बच्चे होते हैं इसे अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम ग्लोब एक पृथ्वी का ऐसा एक नमूना है जिससे कि हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मुझे ज्ञान होता है। ग्लोब एक ऐसा पृथ्वी का नमूना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मुझे ज्ञान होता है। अक्षांश रेखा किससे किसके लिए मतलब कि खींची जाती हैं, देशांतर रेखा किसके लिए किसको मतलब कि दर्शाती हैं। तो हम इन्हीं को आज देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि पृथ्वी के एक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री अंश पर स्थित होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसके अंग्रेजी में भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, कहते हैं, और विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले पार्ट को हम, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ऊपर वाले इस बिंदु को हम कहेंगे यानी कि उत्तरी गोलार्ध, जिसे नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। और इसके इस वाले भाग में यानी 0 डिग्री के नीचे वाले पार्ट में जो इस बिंदु को हम कहेंगे साउथ पोल। क्या कहेंगे? साउथ पोल, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लिया जाए कि विषुवत रेखा के उत्तर में एक 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है। कितनी? 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के। ये मेरी है, कर्क रेखा है मेरी। और 0 डिग्री के नीचे यानी कि साउथ पोल की तरफ एक 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है। 23.5 डिग्री रेखा खींची जाती है, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ एक 66.5 डिग्री रेखा खींची जाती है, 66.5 डिग्री रेखा खींची जाती है, जिसे हम आर्कटिक वृत्त या सब आर्कटिक सर्कल के नाम से भी जानते हैं। आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, वृत्त भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। और इसको हम सर्कल, अंग्रेजी में सर्कल के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, साढ़े यानी कि 0 डिग्री के साउथ पोल की तरफ एक 66.5 डिग्री रेखा खींची जाती है, 66.5 डिग्री रेखा खींची जाती है, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, या वृत्त भी कह सकते हैं, वृत्त भी कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। तो प्यारे दोस्तों, यानी कि विषुवत रेखा की समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा ये किससे संबंधित, यानी कि क्या क्या दर्शाती हैं? ये मौसम से संबंधित और जलवायु से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं इन्हीं से के द्वारा हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जो अक्षांश रेखा होती हैं, इनके बीच में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों, हम पहले ये देखते हैं कि कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि अक्षांश रेखाओं
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि हर एक एग्जाम में पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है अधिकतम। सॉरी, यानी कि एक ही मतलब कि चाहे ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या हम साउथ पोल की तरफ जाएं, दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। आप लोग याद रखें क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि 111 किलोमीटर कितनी 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी होती है, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या हम साउथ पोल की तरफ आए। तो प्यारे दोस्तों, अक्षांश रेखाएं मौसम से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें देखेंगे कि जो इसमें क्या होता है कि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर की होती है। यानी 111 किलोमीटर की दो अक्षांश, या हम साउथ पोल की तरफ आए या नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसमें हम देखते हैं कि 0 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री आपका पार्ट है, यानी 0 डिग्री रेखा है। इसके हम नॉर्थ पोल की तरफ जो भाग होता है, ये आप पृथ्वी का नमूना देख रहे हैं। 0 डिग्री के ऊपर वाले पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे वाले पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं यानी कि अक्षांश रेखाओं की एक और परिभाषा बनती है, जो 0 डिग्री यानी कि मान लिया जाए कि उत्तर यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उसे हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। पूर्व की ओर जो अक्षांश रेखाएं मतलब जिस भाग पर मिलती हैं, उसे पूर्वी अक्षांश, और पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं वो उसे पूर्वी अक्षांश, और पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती है उसे हम पश्चिमी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इसमें होता है कि अब हम मकर रेखा पर देखते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लिया है। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं कि इसमें हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। हमारे भारत की स्थिति ये है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, और यह पूर्व और उत्तर, यानी उत्तर और पूर्व में हमारे भारत की स्थिति है। यह यानी कि यहाँ पर है। हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है हमारे भारत की बीचों बीच से निकलती है। जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है। भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा उन राज्यों से निकलती है। एक शहर है भारत का जो उसके बीचों बीच से निकलती है, रांची शहर, यानी कि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं यानी कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसमें जो देशांतर रेखा होती हैं ये क्या प्रदर्शित करती हैं, इसमें किनका उपयोग किया जाता है। यानी यह समय और तिथि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। यानी जो देशांतर रेखाएं यह तिथि और समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। हम देखते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कहां पर होती है। अधिकतम विषुवत रेखा पर, यानी कि जो अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है 111.30 किलोमीटर, यानी कि 111.30 किलोमीटर की दूरी होती है सबसे अधिक विषुवत रेखा पर। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर मुड़ेंगे, या नीचे पार्ट में जाएं या ऊपर वाले पार्ट में जाएं, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतरों की दूरी घटती जाती है, चाहे हम साउथ पोल की ओर आए या नॉर्थ पोल की ओर आए।
तो प्यारे दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतरों की दूरी घटती है या बढ़ती है, मतलब कि कैसी होती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी होगी? घटती जाती है। यानी कि ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है। क्या कितनी होती है? कैसी होती है? 0 किलोमीटर होती है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। अब हम देखते हैं कि यानी कि जो ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये समय को दर्शाती हैं। किसे? समय को दर्शाती हैं। लेकिन समय को तो दर्शाती हैं, यानी कि जो समय हम देखते हैं कि मानक जो समय, यानी कि सबसे पहले कहाँ इसकी बैठक हुई। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखेंगे यानी कि दो देशांतर हैं उनकी संख्या कितनी होती है। सॉरी, यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हम यानी 0 डिग्री से साउथ पोल की ओर आएंगे तो 90 अक्षांश रेखाएं हैं। जब हम 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की ओर आते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हमारी अक्षांश रेखा, हमारे ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 + 90। और प्यारे दोस्तों, एक 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, इसे अक्षांश रेखा के रूप में भी हम मतलब कि ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरी 181 अक्षांश रेखाएं बनी। यानी कि इस प्रकार मेरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 हो गई। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, मान लिया जाए कि आपके एग्जाम में 181 नहीं दिया हुआ है, 190 आ गया, तो आप 190 टिक करके आएंगे, क्योंकि 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी है, ये तो है, लेकिन इसे अक्षांश रेखा भी हम कह सकते हैं। इसे अक्षांश रेखा भी हम कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं यानी साउथ पोल से जब हम इस तरफ जाएंगे तो प्यारे दोस्तों 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। जब हम साउथ पोल से इस तरफ आएंगे तब भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार 180 + 180 बराबर 360। हाँ, यानी कि हमारे ग्लोब में 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कैसी घूमती है? पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। लेकिन 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी पूरा एक सर्किल बनाती है, पूरा एक सर्किल। तो 24 घंटे में 24 हावर्स में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो एक हावर्स में हमारी पृथ्वी कितना चक्कर लगाएगी? अपॉन 24 का इसमें भाग लगाएंगे, यानी 15 बार जाएगा, यानी 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? हावर्स को हम मिनट में चेंज करते हैं, 60 मिनट होते हैं, इक्वल 15 डिग्री। 15 डिग्री होगा। एक मिनट में हमारी पृथ्वी 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 यानी 4 सेकेंड, सॉरी 4, यानी 4 डिग्री का कोण बनाएगी। हमारी पृथ्वी जब एक मिनट में 4 अंश घूमेगी, यानी 4 डिग्री घूम जाएगी। कितने मिनट में? 1 मिनट में। इस प्रकार हम देखते हैं जब हम साउथ पोल की ओर चलते हैं तो 4 मिनट यही प्लस किए जाते हैं, सॉरी, यानी कि जब हम पश्चिम की ओर, यानी तो प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ी गलती होगी। ये मतलब कि ये मेरा पूर्व है और ये पश्चिम है, इसे लिख लेते हैं। पूर्व है और ये पश्चिम है।
और ना लिखो तो वैसे भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों यानी कि इसमें हम देखते हैं कि तो यानी कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, पूर्व पश्चिम। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम यानी कि पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें 4 मिनट का फायदा होता है, यानी 4 मिनट प्लस करते हैं। जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट हमें यही माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? मान लिया जाए कि एक जो ग्रीन विच रेखा यानी कि जो ग्रीन विच यानी कि 0 डिग्री रेखा यानी जो समय बतलाती है, और एक 180 देशांतर रेखा यानी जो तिथि रेखा जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तो प्यारे दोस्तों इसमें एक देखते हैं कि जो 0 डिग्री यानी कि एक समय रेखा और एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बीच में यानी कि एक बैठक हुई। कहाँ पर हुई? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसे यानी कि ग्रीनविच यानी कि जो लंदन में स्थित है, यानी कि लंदन में स्थित एक जो शहर है, वहाँ जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से 0 डिग्री समय रेखा है, वहाँ से उसे निर्धारित किया गया समय रेखा। और 180 जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो तिथि से संबंधित है, यानी कि उसे तिथि से संबंधित है। यानी कि जो 0 डिग्री जो रेखा है, देशांतर रेखा है, उसे यानी कि यमोत्तर रेखा भी कह सकते हैं, यमोत्तर रेखा कहते हैं, और प्रधान रेखा भी नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रधान रेखा भी कहते हैं और यमोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा कहाँ से गुजरती है? यानी ग्रीनविच इंग्लैंड से निकलती है, ग्रीनविच शहर से। तो प्यारे दोस्तों वहां से समय निर्धारित किया जाता है, हर एक देश का समय अलग अलग। जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट का मतलब कि 4 का मतलब कि फायदा होता है। जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो 4 का मुझे घाटा होता है, यानी कि 4 अंश का घाटा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि मेरे अपने भारत की जो स्थिति है वो 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री है। जब इसमें हम 4 का गुणा करते हैं तो इसमें 330 मिनट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इसमें हम 60 का भाग देंगे, इसमें कितने मिनट निकले? 330 मिनट निकले। 60 का इसमें भाग लगाएंगे तो यानी कि 5.5 घंटे। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, जब यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा है वो उसे 0 मानकर, उसके समय को 0 मानकर हर एक देश का समय निकाला जाता है। जो पूर्व की ओर देश स्थित है मतलब स्थित हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको समय को ऐड करना यानी जोड़ना पड़ेगा। जो पश्चिम दिशा की ओर जितने देश हैं उनको वही समय को माइनस करना होगा। तो भारत मान लिया जाए कि ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो भारत में 5:30 बजेंगे। कितना बजेगा? भारत में 5:30 बजेंगे। अगर कोई इधर कोई देश एक मान लिया जाए कि एक कोई देश है वो 120 डिग्री पर स्थित है, मतलब 120 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसमें हम 4 का इसमें भाग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो वाचक 48 मिनट निकले। 60 का इसमें भाग देंगे, इसे हम घंटा में चेंज करते हैं, 8 × 48 यानी कि इसमें 8 यानी कि 8 घंटे निकले। 8 घंटे निकले हैं। इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम 12 से -8 करेंगे। जो पश्चिम दिशा की ओर जितने भी देश हैं वो माइनस करेंगे 12 से 8, तो कितना बजेगा? तो इस तरफ 4 बज रहा होगा। कितना? 4 बजेगा इस तरफ, यानी पश्चिम दिशा की ओर 4 बजेगा। जो भारत यानी कि जो पूर्व दिशा की ओर जितने देश हैं यही समय 8 जो समय यानी 8 घंटे हैं, यही समय हम इस तरफ प्लस करते हैं और इस तरफ माइनस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, हम तिथि कैसे निकालते हैं? मान लिया जाए हमारा एक ग्लोब का नमूना है,
ये 180 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है। जब हम इस तरफ चलते हैं फिर 179 रेखाएं होती हैं, इस तरह चलते हैं 179 रेखाएं होती हैं। तो प्यारे दोस्तों 179 तो ये अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर 24 तारीख है तो यहाँ पर कितनी तारीख होगी, यहाँ पर 23 तारीख होगी। यहाँ पर अगर सोमवार है, क्या है, सोमवार है यहाँ पर, यानी इस तरफ पूर्व की ओर अगर सोमवार है तो पश्चिम दिशा की ओर कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसे ऐसे मतलब कि घुमा घुमा कर निकाला गया है, जिससे कि किसी को, तो इस प्रकार अगर इस पूर्व दिशा की ओर सोमवार है तो पश्चिम दिशा की ओर रविवार होगा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर हमें एक दिन का फायदा होता है। जब हम पश्चिम की ओर एक वही रेखा को हम लांघते हैं तो मुझे एक दिन का घाटा होता है। तो प्यारे दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको उम्मीद मतलब कि हमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, कुछ ज्योग्राफी और होगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। जय हिंद।